जैसे ही बीएसएस की फिल्मिंग खत्म हुई तो उसके बारे में न्यूज आर्टिकल और सोशल मीडिया पे जापान में बीएसएस को लेके बस क्रिएट हो रहा था। नॉर्मली तो मार्केटिंग टीम प्रमोशन को थोड़ा धीरे धीरे शुरू करती है, मगर पहले से ये बात डिसाइड हो गई थी कि सब कुछ ऑल इन होगा, तो वहाँ पे प्रोडक्शन कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ पे शुरू से ही मूव करने लगे। एक दिन पहले डायरेक्टर क्योतारो ने पोस्ट प्रोडक्शन एडिट ऑफिशियली शुरू कर दी थी, जिस समय वूजिन के अलावा जो बाकी कास्ट मेंबर थे प्रमोशनल शेड्यूल्स पे जा रहे थे। दूसरी तरफ कोरिया में आइलैंड ऑफ द मिसिंग अभी तक हेडलाइन बना रही थी, क्योंकि उसने कंप्लीट कर लिए थे 12 मिलियन व्यूअर्स। मगर उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे वीकली ऑडियंस कम हो रहे थे और मोमेंटम वहाँ पे कम होना शुरू हो गया था। और जब वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि मोमेंटम वहाँ पे कम होता जा रहा था, और जब कंपीटिंग फिल्म्स को ऐसा लग रहा था कि उनकी बारी आने वाली थी, मगर उसी समय वहाँ पे वो मोमेंट आ गया था कि वूजिन वापस कोरिया में आ चुके थे। वूजिन की क्रू की वैन के अंदर सीईओ चोई ने वूजिन से पूछा कि क्या वो ठीक थे और वो एक दिन का डे ऑफ तो ले सकते थे। वूजिन ने बताया कि कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वो ठीक थे। वूजिन सोच रहे थे कि वहाँ पे डिले करने का फायदा ही क्या था, तो वो जल्दी से जल्दी सब कुछ खत्म करना चाहते थे। सीईओ ने भी कहा कि ये सब वूजिन जैसा ही था। फिर वो वहाँ पे शेड्यूल बताने लगे। शेड्यूल बहुत ज्यादा बड़ा था, कुछ ज्यादा ही बड़ा था। यहाँ पे 2 पैराग्राफ है, मैं नहीं पढ़ने वाला, बहुत ज्यादा काम है वूजिन के पास। मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ, रिएक्शन से देख सकते हैं कितना ही काम होगा। वूजिन सोच रहे थे कि क्या उन्होंने कुछ खराब कर दिया था और यहाँ पे शेड्यूल खत्म क्यों नहीं हो रहा था, और अगर ऐसा चलता रहा तो वो रात के 10 बजे तक काम करने वाले थे। सीईओ ने बताया कि उसके बाद अगले दिन सुबह वो एक कमर्शियल मीटिंग के लिए जाने वाले थे और नून में वापस फिर लीच की शूटिंग के लिए। वूजिन को बताया गया था कि लीच की शूटिंग 70% डन हो गई थी, तो वो बाद में लेटर हाफ में ज्वाइन करने वाले थे, जो कि बहुत ज्यादा इंटेंस होने वाला था। सीईओ ने कहा कि वहाँ पे शेड्यूल पैक तो है, मगर क्योंकि वो कुछ समय कोरिया में नहीं थे, तो वहाँ पे जो आइलैंड ऑफ द मिसिंग का प्रमोशनल वर्क रह गया था उसको मेकअप करना होगा। और वो दिन जब वापस कोरिया में आए थे, जो मोमेंटम डाउन हुआ था वो वापस फिर से राइज करने लगा था। साथ ही में सीईओ चोई ने यह भी बताया कि वहाँ पे सिर्फ 3 मिलियन व्यूअर्स और चाहिए थे। उसके बाद आइलैंड ऑफ द मिसिंग वहाँ पे नंबर 1 स्पॉट पे आने वाली थी, मगर ये सब चीजें आसान नहीं होने वाली थी। वूजिन ने भी देखा कि 3 मिलियन, और वूजिन ने भी सुना था कि एक फिल्म के रिलीज होने के बाद जब आधा टाइम हो जाता है तो वहाँ पे व्यूअर्स नंबर ड्रॉप होने लगते हैं, और यही सेम ड्रग डीलर के साथ भी हुआ था। तो वूजिन देख रहे थे कि आइलैंड ऑफ द मिसिंग वहाँ पे 16 मिलियन पे रुक सकती थी, और अगर वो फिनिश लाइन के इतना क्लोज आके रुक जाते तो ये कुछ ज्यादा ही बुरा होता। और वूजिन के लिए आइलैंड ऑफ द मिसिंग का नंबर 1 स्पॉट पाना ज्यादा बेटर है कि वो नंबर 1 स्पॉट को चैलेंज करे और लूज कर जाए, और ये चीज वंस इन ए लाइफ टाइम मोमेंट बना सकती है। और वूजिन का पहला लीडिंग रोल वहाँ पे बॉक्स ऑफिस में बहुत बड़ी अचीवमेंट को गेन कर सकता है, और वूजिन को वहाँ पे एक और फर्स्ट एवर का टाइटल मिल सकता है। वूजिन देख रहे थे कि अगर वो इतने आगे आ गए थे तो वहाँ वो कुछ भी करके इस चीज को टर्न अराउंड करने वाले थे। वूजिन वहाँ पे सोच रहे थे कि वो स्टेज पे जब जाएंगे तो वो क्या करेंगे, मगर तभी उन्होंने अपने साइड में एक स्क्रिप्ट देखी। वूजिन ने सीईओ चोई से पूछा कि ये स्क्रिप्ट किस चीज की थी। सीईओ चोई ने बताया कि ये स्क्रिप्ट हांग यूई को मिली थी, और वूजिन से पूछा कि क्या ये स्क्रिप्ट अच्छी थी। वूजिन ने जब वहाँ पे स्क्रिप्ट को पिक करा तो वहाँ पे ब्लैक स्क्रीन आ गई थी, और वो उस ब्लैक स्क्रीन के अंदर चले गए थे। वूजिन ने भी देखा कि हांग यूई इस स्क्रिप्ट को कंसिडर कर रही थी, तो उन्हें भी इसे चेकआउट करना चाहिए था। मगर वूजिन ने जब देखा कि ग्रेड वहाँ पे B+ था, तो वूजिन को ये चीज थोड़ा डिसअपॉइंट कर रही थी। मगर वूजिन ने भी रियलाइज करा कि क्या ये चीज अच्छी थी, क्योंकि बात ये नहीं है कि रेट S के प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा कॉमन है, तो वूजिन के स्टैंडर्ड यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बढ़ गए थे। और आज की इंडस्ट्री में ग्रेड A और B भी बहुत अच्छे टॉप टियर माने जाते हैं। और वूजिन का एक प्रोजेक्ट द लव दैट फ्रीजेस टू डेथ, उस प्रोजेक्ट की 10% व्यूअर रेटिंग आई थी और उसका ग्रेड था B+। तो वहाँ पे B+ को एक शॉट देना चाहिए, तो वूजिन ये सेफली कह सकते थे कि ये स्क्रिप्ट अच्छी थी। मगर वूजिन ने जब वहाँ पे टाइटल देखा तो वो था डोमिनिक डिबज। वूजिन को ये नाम बहुत ज्यादा अनयूजुअल लग रहा था, तो वूजिन को लगा कि यहाँ पे कुछ क्या ऐसा हो सकता था। वूजिन ने वहाँ पे टाइटल को टच करा, तभी अनाउंसमेंट हुई कि वहाँ पे एक नई लैंग्वेज डिटेक्ट हुई है, और वो लैंग्वेज है फ्रेंच। वूजिन वहाँ पे ग्लैड थे कि वो वहाँ पे फ्रेंच सीख सकते थे। अनाउंसमेंट में बताया गया कि फ्रेंच की रीडिंग शुरू हो रही है, जिसके साथ वूजिन ने वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज सीख ली थी। सीईओ चोई के साथ वूजिन बिल्डिंग में आ गए थे। स्टाफ मेंबर वूजिन और सीईओ को गाइड कर रहे थे। सीईओ ने वूजिन से जो उन्होंने स्क्रिप्ट ली थी उसके बारे में पूछा।
वुजिन ने बताया कि स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी और वो उसे ठीक भी कह सकते थे। सीईओ ने बताया कि वो उनके थॉट्स हांग वेई को बता देंगे और स्क्रिप्ट को देखने के लिए थैंक यू कहा। वुजिन भी सोच रहे थे कि यहाँ पे थैंक यू उन्हें कहना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे फ्रेंच भी सीख ली थी और वो उसका इस्तेमाल केन्स फिल्म फेस्टिवल में भी जल्दी कर सकते थे। वुजिन इसका इस्तेमाल जल्द से जल्द करना चाहते थे और वो सोच रहे थे कि क्या उन्हें कोई चांस मिलेगा। वुजिन ने अपने साइड में कुछ नोटिस करा और सीईओ को बताया कि वो कुछ देर के लिए रेस्टरूम जा रहे थे। वुजिन रेस्टरूम में आ गए थे और वो देख रहे थे कि आसपास वहाँ कोई नहीं था, तो वुजिन अपने आप को फ्रेंच लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस कर रहे थे। वुजिन देख रहे थे कि यहाँ प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ज्यादा यूनिक थी और ये इंग्लिश और जापानीज से कम्प्लीटली डिफरेंट थी। वुजिन वहाँ पे फ्रेंच में कह रहे थे कि उस दिन लंच में क्या होगा और वो उम्मीद कर रहे थे कि वहाँ पे कुछ अच्छा खाना हो। तभी वुजिन के पीछे एक गेट खुला, जिसी के साथ वुजिन को वहाँ पे 3-4 हार्ट अटैक एक साथ आ गए थे, कंप्लीट पैनिक मोड। और ये थे र्यूमिन। र्यूमिन ने बताया कि उन्होंने बाहर कुछ सुना था और क्या वुजिन इस समय फ्रेंच बोल रहे थे और क्या वुजिन को फ्रेंच लैंग्वेज भी आती थी। वुजिन सोच रहे थे कि र्यूमिन यहाँ पे आखिर क्या कर रहे हैं, मगर बात यह है कि ये दोनों यहाँ पे और बाकी कुछ लोग भी आइलैंड ऑफ द मिसिंग के एक सरप्राइज के लिए आए हुए हैं। वुजिन ने बताया कि वो बस वहाँ पे सिंपल ग्रीटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और कैजुअली बताया कि ये सब थोड़ा केन्स फिल्म फेस्टिवल के लिए है। वुजिन को लग रहा था कि उनका बहाना बिल्कुल टॉप टियर परफेक्ट है, मगर र्यूमिन ने बताया कि केन्स फिल्म फेस्टिवल अभी भी कुछ महीने बाद होने वाला था और उधर वहाँ पे एक ट्रांसलेटर मिलने वाला था और जब तक कोई अवार्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उन्हें नहीं लग रहा था कि वहाँ पे किसी को फ्रेंच आने की जरूरत थी। वुजिन भी रियलाइज कर रहे थे कि मे बी उनका थॉट वहाँ पे परफेक्ट नहीं था। वुजिन ने कहा कि उन्हें बात पता थी और वो सिर्फ टाइम से पहले थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे थे। र्यूमिन यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग में आ गए थे और कहा कि वुजिन यहाँ ग्रीटिंग नहीं कर रहे थे, वो अपने लिए एक स्पीच को प्रिपेयर कर रहे थे जो कि वो अवार्ड मिलने के बाद देंगे। तो वुजिन को अभी से लग रहा था कि वो केन्स फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड्स को जीतने वाले थे। वुजिन भी सोच रहे थे कि ये कुछ ज्यादा ही हैंडसम इंसान यहाँ पे क्या ही बातें कर रहा है और क्या जो वुजिन ने बात कही है उसे सीधे सीधे लेने की बजाय उसमें 4 बातें लगाने की तो कोई जरूरत नहीं है। र्यूमिन यहाँ कहते जा रहे थे कि वुजिन अपने आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे क्योंकि वो ग्रीटिंग के साथ साथ स्पीच को भी अभी से तैयार कर रहे थे। वुजिन ने बताया कि वो ओपनिंग स्पीच के अलावा सब कुछ वैसे कोरियन में ही करने वाले हैं। वुजिन ने डिसाइड करा कि वो जो भी हो गया था, मगर वो कॉन्फिडेंट एक्ट करने वाले थे क्योंकि अपने वर्ड्स को वापस लेना वियर्ड होने वाला था। र्यूमिन भी सरप्राइज हो रहे थे कि वुजिन को अपने आर्ट में कोई भी डाउट नहीं था और क्या किसी अवार्ड शो में जाके जीतना वुजिन के लिए डिफॉल्ट हो चुका था। वुजिन भी सोच रहे थे कि भैया जी यहाँ पे डिफॉल्ट कुछ नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे फ्रेंच में मस्त खाने की बात कर रहा हूँ। मगर र्यूमिन ने कहा कि अगर वुजिन वहाँ पे फ्रेंच में स्पीच देते हैं तो सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाएंगे और एक स्टैंडिंग ओवेशन भी मिल जाएगी। वुजिन यहाँ पे मेंटली बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो चुके थे और कहा कि क्या ये बात थी। र्यूमिन ने बताया कि एक कोरियन एक्टर के लिए केन्स में एक अवार्ड जीतना पहले से रेयर था, मगर वुजिन अगर वहाँ पे अपनी स्पीच फ्रेंच में देते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल मोमेंट होने वाला था। वुजिन सोच रहे थे कि शायद र्यूमिन गलत तो नहीं थे। र्यूमिन ने फिर पूछा कि वुजिन की स्पीकिंग पहले से एक लोकल की तरह है, मगर उनकी फ्रेंच कब से एक नेटिव लेवल पे पहुंच गई है। वुजिन भी पैनिक करते हुए सोच रहे थे कि इस बंदे का दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है। तभी वहाँ पे सीईओ चोई आए और उन्होंने वुजिन से पूछा कि वो बाहर क्यों नहीं आ रहे थे। तभी उन्होंने वहाँ पे र्यूमिन को देखा। वुजिन भी देख रहे थे कि सीईओ चोई की टाइमिंग बहुत ज्यादा परफेक्ट थी और वो मौका देख के वहाँ पे हेलो हाय बाय बाय करते हुए निकलते जा रहे थे। वो सोच रहे थे कि शायद वो वहाँ पे बच गए थे। और अब बारी आ गई थी आइलैंड ऑफ द मिसिंग के सरप्राइज की, जो कि एक मूवी की ओपनिंग से पहले होने वाला था। ऑडियंस भी सरप्राइज हो रही थी कि यहाँ पे कुछ गलत नहीं था और वहाँ पे कास्ट मेंबर उनसे मिलने आने वाले थे। ऑडियंस ने कहा कि वो अचानक से यहाँ पे क्यों आ रहे थे। तभी एक पर्सन ने कहा कि वहाँ पे लोग आ गए थे हॉल में, वहाँ पे जोर से आवाजें हो रही थी और सभी लोग पागल होते जा रहे थे। कास्ट के आने के बाद आइलैंड ऑफ द मिसिंग की सरप्राइज स्टेज ग्रीटिंग खत्म हो गई थी। इवेंट की वजह से वहां पे आइलैंड ऑफ द मिसिंग के लिए फुल स्केल प्रमोशन पुश हो रहा था और जिसके सेंटर में थे वुजिन, जिसके एंड में कंट्री की सिनेमा हिस्ट्री जिसमें चेंज होना इम्पॉसिबल लग रहा था, उस चीज को दोबारा लिखा जा रहा था। चैप्टर खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस चैप्टर में आपने नोटिस करा होगा, अगर नहीं करा है तो दोबारा देखो वीडियो यार, अगर नोटिस करा है तो आपने देखा होगा मैं बीच बीच में थोड़े ओवर एक्टिंग तो नहीं कहूंगा मैं, कुछ तो मैं लाइंस में कुछ तो कर रहा हूँ कि यहाँ पे भैया अरे ऐसे कैसे, थोड़े
कैजुअल टॉक्स कह सकते हो आप। क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि मैं थोड़ा यार मैं करते हैं क्या जा रहा है, मैं ट्राई करके देख रहा हूँ अलग अलग चीज़ें, तुम लोग भी बोर ना हो। अगर नहीं चीज़ आई पसंद तो क्या हो भैया, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, नॉर्मल एक कैजुअल बोलते रहो, उसमें मजा आता है। नेक्स्ट आप लोग सोच रहे हो ये बंदा पागल हो गया, हंस रहा है। हंस क्यों रहा हूँ मैं? हंस रहा हूँ रिग्रेट में, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने इसी यैपिंग के टाइम पे मैंने बक दिया था इधर बेशर्मों की तरह कि भैया जी देखो डिस्क्रिप्शन में 2 मैंने लिंक लगा रखी है, उसे देख लेना। कुछ नहीं लगाया मैंने। एक हफ्ते बाद रियलाइज कर रहा हूँ मैंने, हाँ लिंक लगानी थी, रह गई, अब क्या करें। मैं गई तो गई, देख ली, उस पर व्यू आ गए, अब मैं क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकता मैं, बाय बाय। तो चीज़ हो गई थी मिस। इस बार भी नहीं लगाऊँ, मैं कह रहा हूँ मैं लगाऊंगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं नहीं लगाऊंगा। तो अगर मैंने लगाई है, आज का टाइम स्टैम्प यही है कि अगर मैंने डिस्क्रिप्शन में 2 चैनल की लिंक लगाई है तो जाके उधर, तो क्या करना मैं भूल गया, माय बैड। हाँ, तो टाइम स्टैम्प के साथ करो लिंक है, अगर नहीं है तो टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट करो, लिंक ऐड करो। दैट इज द टाइम स्टैम्प ऑफ द डे कि आज का ये होने वाला है। नेक्स्ट, कैसे हो सभी लोग जो वीडियो देख रहे हो, बताओ कैसे हो। जो लोग वीडियो नहीं देख रहे हो तो मेरी बात नहीं सुन रहे हो तो मुझे इग्नोर कर सकते हो। नेक्स्ट मैं बोल तो देता हूँ, मेरे को कुछ आइडिया भी नहीं है मैं नेक्स्ट में क्या बोलूँ। नेक्स्ट के बाद पता है ये चीज़ मैं बीच में काट देता हूँ। एक्चुअली होता क्या है, मैं बोला नेक्स्ट, अब मैंने नेक्स्ट बोल दिया है, मैं 3 मिनट तक चुपचाप बैठा हुआ हूँ, मैं पंखा देख रहा हूँ, मस्त घूम रहा है, क्योंकि कुछ आइडिया नहीं है। नेक्स्ट बोल दिया क्योंकि बात चेंज करनी पड़ेगी, अब मैंने बात चेंज करनी है तो वहाँ पे कुछ बोलना पड़ेगा, बोलने के लिए कुछ दिमाग में आ नहीं रहा है, तो मैं बस वहाँ पे नेक्स्ट बोल के, हाँ क्या चल रहा है, पंखा चल रहा है ऊपर, तो ये है। हाँ, तो याद आ गया, थोड़ी हमारी एक रैंडम थ्योरी वाला सेशन होता है। हैशटैग आज की थ्योरी ये है कि वुजिन जाने वाले केन्स फिल्म फेस्टिवल 2 महीने बाद जाएंगे, तो लीच के बाद जाएंगे। लीच के बाद क्यों कह रहा हूँ, लीच ही लेके जाएंगे, लीच की वजह से ही वहाँ पे जाएंगे। लीच जो हमारी मूवी चल रही है जिसके अंदर वुजिन का जो पार्क वाला करेक्टर है, जिसमें वो साइन लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, डैट इज, अगर किसी को याद है लीच, जिसका मैंने बताया था कि इतनी अच्छी नहीं लग रही है मुझे, तो मैं अभी भी कहूँगा मेरे को स्टोरी लीच के इतने पसंद नहीं आए। कमेंट करो जितनी भी अभी तुमने लीच की स्टोरी देखी है कैसी लग रही है। आई बी ऑनेस्ट, मुझे इतनी बढ़िया नहीं लगी, मुझे ज़्यादा बढ़िया लगी थी आइलैंड ऑफ द मिसिंग। चलो उसका तो बनता भी है, नंबर 1 पे आ गई है इनकी कोरिया की सिनेमा हिस्ट्री में, तो उसका बनता है, उसका शायद हो गया है कि वुजिन भाई ने वहाँ पे अचीवमेंट गेन, अचीवमेंट तो क्या उनकी मूवी नंबर 1 पे चली गया, इससे ज़्यादा अचीवमेंट तो पता नहीं क्या होगी। सेकंड, BSS खत्म हो गया, उसका प्रमोशन चल रहा है, तो बीच में एक बार उसका दिखा देंगे। तो माई क्वेश्चन इज दैट कि अब वुजिन भैया जो हमारे हैं वो उन्होंने बनाई है जैपनीज फिल्म, जैपनीज के भी अलग, जापान में भी अलग उनके वहाँ पे सिनेमा में अवार्ड होते होंगे, उधर भी बुलाएंगे फिर तो अगले साल। फिर क्या भैया टोइन कोर्स करके जाएंगे भैया, कहाँ जाए, 2 कंट्री में हो रहे हैं, दोनों बुला रहे हैं, दोनों सेम दिन कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट मेन चीज, बाय बाय, थैंक यू।